क्या आपने कभी किसी ऐसे नेता की कल्पना की है जो देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से आता हो, जिसकी 3 पीढ़ियों ने देश पर राज किया हो, लेकिन वो खुद आलीशान महलों और सुरक्षा के चक्रव्यूह को तोड़कर दिल्ली की तपती धूप में एक मैकेनिक की दुकान पर हाथ में ग्रीस लगाए गाड़ियों के नट बोल्ट कसता नजर आए? क्या आपने कभी सोचा है कि देश का इतना बड़ा चेहरा, संसद का सबसे ताकतवर विपक्षी नेता, अचानक किसी रेलवे स्टेशन पर लाल शर्ट पहनकर आम कुलियों की तरह सिर पर भारी भरकम सूटकेस उठाकर चल पड़े? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन आज भारत की राजनीति में ये हकीकत बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। कभी विरोधियों की ट्रोल आर्मी का सबसे आसान निशाना बनने वाले राहुल गांधी ने आज जमीन पर उतरकर सियासत की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। आज हर आम इंसान, चाहे वो विरोधी ही क्यों ना हो, वीडियो देखकर ये सोचने पर मजबूर है कि यार क्या वाकई कोई बड़ा नेता ऐसा भी हो सकता है? आखिर कैसे सड़कों की धूल फांकते हुए राहुल गांधी आज देश के अगले प्रधानमंत्री की रेस में सबसे प्रासंगिक और मजबूत चेहरा बन चुके हैं? चलिए जानते हैं आज के इस बेहद खास और धमाकेदार वीडियो में। राहुल गांधी के इस नए रूप की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वे सिर्फ चुनाव देखकर जनता के बीच नहीं जाते, बल्कि वे आम लोगों की जिंदगी को खुद जीने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, देश की राजनीति का इतना बड़ा नाम जब आधी रात को हाईवे पर चल रहे एक साधारण ट्रक के केबिन में बैठ जाता है और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठकर पूरी रात उसके सुख दुख, उसकी नींद न आने की बीमारी और पुलिस की प्रताड़ना की कहानियां सुनता है, तो वो कोई नाटक नहीं होता। जब वे हरियाणा के खेतों में अचानक अपनी गाड़ी रुकवाते हैं, अपने जूते उतारते हैं और घुटनों तक कीचड़ में डूबकर आम किसानों के साथ धान बोने लगते हैं, तो वहां कोई आलीशान मंच नहीं होता। वे आजादपुर मंडी में एक आम सब्जी बेचने वाले के आंसू पोंछते हैं, जो महंगाई से टूट चुका है। राहुल गांधी का ये अंदाज देखकर लोग हैरान हैं कि जो इंसान बचपन से सबसे ऊंचे सुरक्षा घेरे में रहा हो, वो आम जनता के इतने करीब कैसे आ सकता है? उन्होंने ये साबित कर दिया है कि देश का नेतृत्व वही कर सकता है जो केवल फाइलों में नहीं, बल्कि जनता के आंसुओं में देश की हकीकत को दिखता हो। बात सिर्फ किसानों या मजदूरों की नहीं है। राहुल गांधी आज देश के उस युवा वर्ग की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुके हैं जो बेरोजगारी, पेपर लीक और एक अनिश्चित भविष्य के डर से घुट घुट कर जी रहा है। जब देश का युवा खुद को अकेला पाता है, तो राहुल गांधी उसके साथ खड़े नजर आते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर बिना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के सुरक्षा कर्मियों को पीछे छोड़कर जब वे यूपीएससी के छात्रों के बीच जमीन पर चटाई बिछाकर बैठ गए, तो छात्रों की आंखों में एक अलग चमक थी। वे वहां कोई चुनावी भाषण देने नहीं गए थे, बल्कि एक बड़े भाई की तरह यह सुनने गए थे कि एक छात्र को किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने संसद के भीतर सरकार की आंखों में आंखें डालकर पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने अग्निवीर जैसी योजनाओं पर युवाओं की चिंताओं को सीधे देश के सबसे बड़े सदन में रखा। आज का युवा राहुल गांधी में एक ऐसा राजनेता देखता है जो उनकी भाषा बोलता है, जो उनके करियर और भविष्य की चिंता करता है और जो उनके हक के लिए किसी भी ताकत से टकराने का दम रखता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। राहुल गांधी की इस एक लाइन ने देश की राजनीतिक दिशा बदल दी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और फिर पूर्व से पश्चिम तक हजारों किलोमीटर की ऐतिहासिक पैदल यात्राएं करना कोई मामूली बात नहीं है। चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती ठंड और भारी बारिश में भी बिना रुके, बिना थके सिर्फ जनता का हाथ थामकर चलते रहना, इसने विरोधियों के सारे दावों को ध्वस्त कर दिया। इस यात्रा के दौरान जब उन्होंने एक छोटी बच्ची को गले लगाया, जब एक बुजुर्ग महिला के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद लिया और जब नफरत की दीवारों को तोड़कर हर धर्म और जाति के इंसान को गले से लगाया, तो देश ने एक नया राहुल गांधी देखा। वे आज संसद के भीतर विपक्ष की वो चट्टान बन चुके हैं जिससे टकराने की हिम्मत सरकार भी नहीं कर पाती। वे सत्ता के लालच में नहीं, बल्कि देश के संविधान, लोकतंत्र और हर आम नागरिक के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उनकी यही बेबाकी और निडरता लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि सत्ता के इस दौर में भी क्या कोई नेता इतना सच्चा और बेखौफ हो सकता है। कदम से कदम मिलाकर, जनता के दुखों को अपना बनाकर
राहुल गांधी आज देश की सियासत में एक नई और अमिट लकीर खींच चुके हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि इतिहास गवाह है, तख्त बदल जाते हैं, ताज बदल जाते हैं, बड़े बड़े अहंकार टूटकर चूर हो जाते हैं, लेकिन जब जनता का सच्चा प्यार और दुआएं किसी के साथ हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी ने आलीशान कमरों को छोड़कर देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों और युवाओं के दिलों में अपनी एक खास और पक्की जगह बनाई है, उसे देखकर आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी में आपको देश का अगला प्रधानमंत्री नजर आता है? क्या जनता इस बार देश की कमान इस जननायक के हाथों में सौंपने के लिए तैयार है? अपनी कीमती और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो दमदार लगी हो और आप भी देश में बदलाव की इस बयार को महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने हर ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।